हाय, क्या हालचाल दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, मास्टर प्लान देने वाला हूं कि आपको ट्रायंगल्स चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किन चीजों पर फोकस कर रहा है, किन चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो वेलकम 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 एवरीवन टू द उड़ान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर। ठीक है, तो यार आज मैं आपको ये बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये चैप्टर ना बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ट्रायंगल्स इजी लगता है, पर बहुत सारे बच्चे, मतलब मेजॉरिटी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ट्रायंगल्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सर्कल्स हो गया, बहुत टफ लगता है। तो कहां पर फोकस करना है, किन चीजों से आपको पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक्स पर फोकस करना है, कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं, सीबीएसई ने लास्ट 5 साल में क्या पीवाईक्यूज पूछे हैं, मतलब ट्रायंगल्स में सीबीएसई ने कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे लास्ट 5 साल में, वो कौन से क्वेश्चंस हैं, सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप लास्ट तक देखकर जाइए। और मैं आपको एक एडवाइस करूंगा यार, आप इस वीडियो को 1 दिन पहले देख रहे हैं, 2 दिन पहले देख रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले देख रहे हैं, 2 महीने पहले देख रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग गलती ये करते हैं कि सर थोड़ा सा टाइम बचा, क्या कॉन्सेप्ट समझेंगे। नहीं, ट्रायंगल्स एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बिना कॉन्सेप्ट के आप इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा सर, पर कॉन्सेप्ट समझने में तो सर टाइम लगता है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। नहीं लगता समय, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा देकर आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि सिमिलर करने का मतलब क्या होता है और बीपीटी का मतलब क्या होता है। भाई 2 चीजें आ रही सिलेबस में आपके, खैर डिस्कस करते हैं फटाफट कि पहले सिलेबस क्या है, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि भैया कहां से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कहां पर फोकस करना है। थोड़ा बहुत बेसिक भी आपको चैप्टर का देकर चले जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों सिलेबस की बात करूं। अब आप लोग बोलोगे सर इतना लंबा सिलेबस, नहीं, सिर्फ 2 पार्ट में सिलेबस है। देखो, पहले आपकी 4 चीजें आती थी, पाइथागोरस थ्योरम भी आया करती थी, एरिया एरिया पर भी कॉन्सेप्ट आपको पूछा जाता था। पर अब वो दोनों चीजें कट गई हैं, तो अब मोटा मोटा 2 चीजें बची हैं, एक तो बीपीटी या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी कह लो, या तो आपका सिमिलैरिटी कह लो। तो इन दोनों हिस्से से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आया? वही चीज आपको यहां पे लिखी हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पर आपको फोकस करना ही करना है, मतलब जब आप ट्रायंगल्स पढ़ने बैठो तो एक चीज तो बिल्कुल भी मिस करके जाना मत, दैट इज बीपीटी का प्रूफ और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ। बीपीटी पता है आपको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी होता है। तो कई बार क्या होता है, कई बार मतलब कई बार ऐसा देखा गया है कि बोर्ड डायरेक्ट आपको बीपीटी का स्टेटमेंट दे देगा और आपको प्रूफ करना होगा, या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट दे देगा और आपको प्रूफ करना होगा। इस बार मेरी तरफ से एक एडवाइस लोगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के प्रूफ पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि काफी बार वो नहीं आया, तो हो सकता है इस बार वो आ जाए, है ना। तो सबसे पहले जब आप चैप्टर उठाएं तो आप बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम का प्रूफ देखें, और उसके बाद तुरंत आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ देखें। समझ में आया? सर कहां से देखे, कौन बताएगा, कौन समझाएगा, वो सब मैं आपको बताकर जाऊंगा, बस बने रहो वीडियो में। पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको ट्रायंगल्स को सिमिलर करना सीखना है। जैसे क्लास 9th में ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना सीखते थे कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, कुछ क्राइटेरियाज होते थे, तो वही क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं। मोटा मोटा कहूं तो 4 क्राइटेरियाज है, और मतलब 3 कह सकते हो, जो चौथा है वो तीसरे से बन जाता है। सबसे पहला आप ट्रिपल एस क्राइटेरिया होता है, साइड 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 वाला। फिर दूसरा आपका एस ए एस होता है, जहां पे जो एंगल होता है वो इंक्लूडेड होना चाहिए। उसके बाद आपका ट्रिपल ए होता है, और चौथा वाला ट्रिपल ए से डबल ए बन जाता है। तो मोटा मोटा 4 क्राइटेरिया है, ट्रिपल एस ए एस, ट्रिपल ए और डबल ए। इन चारों क्राइटेरिया की मदद से आप 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हो। ठीक है, और आपको ये क्राइटेरिया आने चाहिए। सर कहां से सीखेंगे, मैं सब बताऊंगा, चिंता मत करो। तो मोटा मोटा आपका ये सिलेबस डिस्कशन हो गया। अब अगर मैं वेटेज की बात करूं तो दोस्तों 2019 में 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस पर, सिमिलर फिगर्स पर। उसके बाद 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया था, समझ में आ रहा है। उसके बाद 2021 में तो एग्जाम नहीं हुआ, 2020 में ऐसा ऐसा था। सर 2020 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, हाँ, क्योंकि उस समय डिलीटेड पार्ट भी आ रहा था, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद 2022 में कुछ ऐसा ऐसा वेटेज था। 2023 में दोस्तों 7 मार्क्स का ट्रायंगल्स आपका आया है। आपको सिंपल यार, देखो पेपर में ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ट्रायंगल का क्वेश्चन है भैया। आपको 2 ही चीजें दिमाग में सोचनी है, या तो बीपीटी लग रहा होगा, या तो आपका सिमिलैरिटी लग रहा होगा। सिंपल सिंपल, बहुत आसान होता है। बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो बहुत मजा भी आ जाता है चैप्टर करने में। ठीक है, पाई चार्ट की बात करूं, कहां पर फोकस करना है दोस्तों, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिमिलैरिटी से भी पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बीपीटी से भी पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब किसी से हो सकता है 1 मार्क का है, किसी से हो सकता है 4 मार्क का है, बट आएगा आएगा, दोनों पे आपको फोकस करना है। तो ऐसा नहीं है कि सिमिलैरिटी पढ़ के चले जाता हूं या बीपीटी पढ़ के चले जाता हूं, नहीं 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 नहीं।
ठीक है। अब मस्ट डू मे स्किप टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, आप 3 चीजों पर फोकस करो। आप प्रूफ ऑफ बीपीटी सबसे पहले, अभी जब आप ट्रायंगल्स पढ़ने बैठे, मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना है, ठीक है। आप सबसे पहले प्रूफ ऑफ बीपीटी देखो कि बीपीटी को प्रूफ कैसे करा जाता है। दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए, क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है, आपने प्रूफ देख लिया, 4 मार्क का आया भाई, 4 मार्क्स तो पक्के हो गए। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ देख लो, काफी बार नहीं पूछा गया, तो हो सकता है इस बार पूछा जाए। और ट्रायंगल्स को सिमिलर करना सीखो, लेकिन उसके पहले ये समझो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, कैन डू मतलब कैन डू और मे स्किप टॉपिक्स में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यार मैं फिर से बोलूंगा, हम लोग कोई जेई या फिर नीट की मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि यहां पर हम कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। सीबीएसई पूरी कोशिश करेगा, वो जितने टॉपिक्स दे रहा है, अबे 2 टॉपिक्स तो है यार, उन दोनों से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो स्किप करना है, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको ये बात मेरी वैलिड लग रही होगी। अब यार ये लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने ट्रायंगल्स चैप्टर से पूछे, तो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग चाहो तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मैं हट जाता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे के सारे बहुत आसान क्वेश्चंस है सर, इनका सॉल्यूशन कहां मिलेगा, वो सब मैं आपको बताकर जाऊंगा, ठीक है। पहले आप इन पीवाईक्यूज को नोट कर लीजिए। ये देखो, ये डायरेक्ट आपका बीपीटी, ये बीपीटी का प्रूफ है, बीपीटी का स्टेटमेंट है, आपको प्रूफ करने को बोला, 4 मार्क्स में आया था। ये इतना आसान क्वेश्चन है कि क्या बताऊं, ठीक है। चलिए, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन था। अब देखो यार, व्हाट टू फोकस एंड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैं आपको सिंपल एडवाइस करूंगा, अगर आपके पास वन शॉट वीडियो, जो वन शॉट वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, ट्रायंगल्स क्लास 10 ट्रायंगल्स इन वन शॉट, मेरे 3-4 वीडियोस आपके पास अवेलेबल होंगे। कुछ लाइव वीडियोस होंगे 6-6 घंटे की, 5-5 घंटे की, कुछ आपके रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे जो मैं आपको बताकर जाऊंगा अभी। आप वहां पर जाएं, जरूरी नहीं है कि आप पूरा वीडियो देखें, आप सिर्फ वो वाला पार्ट देखें जहां पे कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब, आप ट्रायंगल्स को सिमिलर करने का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी पर कुछ 3-4 बेसिक क्वेश्चन देख लीजिए, आपके दिमाग में छप जाएगा कि अच्छा ये कहना चाह रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है। पता है मोटा मोटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर लिखा हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर के, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो जब आप कोई वन शॉट वीडियो देखोगे, या फिर अगर आपने ट्रायंगल्स ऑलरेडी देख रखा है, तो एक वर्ड का बहुत यूज करा जाता है, पैटर्न। पैटर्न लिखना बहुत जरूरी। कहने का मतलब क्या, अगर मान लो ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, इसका मतलब क्या, आप सीपीएसटी से क्या लिख सकते हो, बाय सीपीएसटी। इसका मतलब होता है सीपीएसटी मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। में मोटा मोटा ये कहूं, दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए आप कुछ क्राइटेरियाज का यूज करते हो, या फिर ऐसा कहूं, दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए आपको उसका सब कुछ इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं होती है। सब कुछ इक्वल दिखाने का मतलब एंगल्स इक्वल दिखाना और साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं होती है। आप कुछ कुछ चीजें इक्वल कर दो, मतलब क्राइटेरिया यूज कर लो, आपके दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। पर जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका सब कुछ इक्वल हो जाता है। कहने का मतलब यहां पर अगर मैं कहता हूं कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आप क्या लिखोगे कि ए बी अपॉन पी क्यू, ये पैटर्न है, पहले दो अपॉन पहले दो, ये आपको समझ में आना चाहिए, पहले दो अपॉन पहले दो विल बी इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर। अरे भैया साइड्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो, ये पहले ट्रायंगल की साइड, दूसरे ट्रायंगल की साइड, उन दोनों का रेशियो, पहला तीसरा अपॉन पहला तीसरा, एसी अपॉन पी आर। आप साइड्स का रेशियो इक्वल बोल सकते हो अगर ट्रायंगल आपके सिमिलर है, प्लस एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। ये बेसिक सी फुद्दू बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मैं फिर से आपको बता देता हूं ये चीज क्या है भैया, एंगल सी के बराबर होगा, सही लिखा ना, एंगल सी, ठीक है। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, दो ट्रायंगल अगर आपको सिमिलर करने को बोले जाएं तो आपको कुछ क्राइटेरियाज का यूज करना पर, या फिर ऐसा कहूं, दो ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए सब कुछ इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं होती, आप कुछ क्राइटेरियाज का यूज कर सकते हो। पर दो ट्रायंगल सिमिलर अगर है तो उनका सब कुछ इक्वल होगा, यानी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और एंगल इक्वल होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी जब आप वन शॉट वीडियोस देखोगे, जो अभी मैं बताऊंगा कहां से देखना है, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। चलिए, तो फोकस कहां पे करना है, सबसे पहले तो वन शॉट वीडियो देखें, सबसे पहले तो वन शॉट वीडियो देखें। दो तरीके से देख सकते हो, या तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, या तो पूरा ही वीडियो देख लो। अब पूरा वीडियो देखने में मैं जानता हूं थोड़ा समय लगेगा, पर अपने स्पीड पे देख लो, 2x कर लो, 1.5x कर लो, जो भी आपकी स्पीड सूटेबल है। पर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपको ऐसा वन शॉट वीडियो सजेस्ट करके जाऊंगा, अगर आपने सिर्फ उतना देख लिया ना, मेरी जान वादा कर रहा हूं, सबसे पहली बात तो ना एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, ना कोई पीवाईक्यू करना पड़ेगा, ना कोई सैंपल पेपर करना पड़ेगा, ना कोई क्वेश्चन बैंक करना पड़ेगा।
कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस मैं वहां पे कवर करवा के रखे, तो बस आप उतना देख लोगे, उसके क्वेश्चंस कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। तो फोकस ऑन वन शॉट वीडियो। देखो ट्रायंगल्स में ऐसा करना ही पड़ेगा, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो मैं बोलूंगा पहले कॉन्सेप्ट समझ ले मेरी जान वन शॉट वीडियो से, और उसके बाद अपनी एनसीईआरटी पर फोकस कर रहे। बेसिक मैथमेटिक्स वाले तो पक्के से पूरी एनसीईआरटी कर ही ले, समझ में आ रहा है? और एनसीईआरटी बोल रहा हूं तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके साथ साथ दोस्तों अब मैं आपको रिसोर्स वीडियो देकर जा रहा हूं कि भैया वैसे तो मेरे 3-4 वीडियोस अवेलेबल है वन शॉट पूरे ट्रायंगल्स के ऊपर, पर एक ये रिकॉर्डेड वीडियो था इसी चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। 3 घंटा 40 मिनट का वीडियो, यहां पर मैंने दोनों ही कॉन्सेप्ट कवर करवा रखे, प्लस इतने सारे क्वेश्चंस कराए कि यहां पे सारे पीवाईक्यूज भी कवर हो गए, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस भी कवर हो गए। मतलब मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं 99% एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यहां से उठकर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा आपको पेपर में नहीं मिलेगा, प्रॉमिस कर सकता हूं, क्योंकि मेहनत करी है पीछे कंटेंट में, ठीक है। देखो यार फिर से बोलूंगा कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करना, क्योंकि 3 चैप्टर्स ऐसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स और सर्कल्स। वैसे तो पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से बनाया जाता है, पर वो जो 2-3 क्वेश्चंस होते हैं ना जो थोड़े से बाहर से आते हैं, थोड़े अलग टाइप के आते हैं, थोड़ा सा उनका टफनेस लेवल हार्ड होता है थोड़ा सा, है ना, तो वो क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स और सर्कल से हो सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप क्वेश्चन को हिला पाओगे, अदरवाइज आप नहीं हिला पाओगे, ठीक है। तो बस चिंता मत करो, कोई मैं सच टू बी वेरी ऑन सच्ची एडवाइस करूंगा, एक वन शॉट वीडियो देख लो। अब जरूरी नहीं है मेरा वीडियो देखना, जहां से आपको समझ में आता है वहां से देख लो, आपकी मर्जी है, पर आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरा मेन पर्पस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्या सिलेबस है, क्या वेटेज है, कहां पर फोकस करना है। सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ट्रायंगल सिमिलर करना सीख ही लेना, और उसके बाद इन सब चीजों पर बढ़ना, ठीक है। और कुछ नहीं करना, इधर उधर नहीं जाना, तो वन शॉट वीडियो, खत्म बात। चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मास्टर प्लान ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, ऑल द वेरी बेस्ट। जाओ करो, बाय।